Hello, Joe. Let's read the given question. The question says a proton and an electron are placed in a uniform electric field. Which of the following is correct? Option A, the electric force acting on them will be equal. Option B, given that the magnitude of the forces will be equal. Option C, given that their accelerations will be equal. Option D, given that the magnitude of their accelerations will be equal. So to understand the question, यहाँ पे L है basically. ठीक. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई बार इज गिवन बाय एफ बार अपॉन क्यू बार. दैट इज द फोर्स एक्टिंग per unit, or we can say the force acting per unit the charge per unit टेस्ट चार्ज बेसिकली. क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज बेसिकली वो चार्ज होता है जो दूसरे चार्ज पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं डालता. ठीक है, मतलब कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस नहीं डालता. वी कैन से इफ लेट्स कंसिडर एक केस जिसमें हम वी आर कंसिडरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू. सो इसमें देर विल बी अ क्रिएटेड इमेजिनरी फील्ड अराउंड दिस चार्ज. अब उस चार्ज के अंदर अगर कोई एक टेस्ट चार्ज हम लेकर आते हैं, सो द फोर्स दैट दिस चार्ज विल एक्सर्ट ऑन दिस टेस्ट चार्ज विल बी गिवन बाय दिस इलेक्ट्रिक. और जितना फोर्स ये इस टेस्ट चार्ज पे लगाएगा उतना ही वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी कैन डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस चार्ज. कैपिटल क्यू कह देते हैं हम इसे टू अवॉइड कन्फ्यूजन हो गया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लिख पाएंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई बार कैन बी रिटर्न एज जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट कैन बी रिटर्न एज एफ दैट इज द फोर्स ऑफ. यहाँ पे अगर हम देखें सो दैट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट. ये इसके ऊपर यहाँ पे रिपेल करेगा, ये इसको यहाँ रिपेल करेगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो कूलम्स लॉ फोर्स का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं बाय कूलम्स लॉ के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू. So we can say in that situation we will be getting the value as kq by r square. So this is what the expression in terms of magnitude of electric field we need to remember. अब हम बात करते हैं, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की, सो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ओरिजिनेटिंग नेचर की होती है. दैट इज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट, राइट. अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो द फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग इन नेचर. ठीक है. सो दिस आर द सिनेरियो दैट वी नीड टू रिमेंबर. ऑल्सो जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो यूनिफॉर्म नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस. हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी. अगर इसमें हम एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं दैट इज प्लस क्यू, राइट. सो प्लस क्यू चार्ज हम रखेंगे यहाँ पे. सो वी कैन क्लियरली सी जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई बार, राइट. अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज रखते हैं सो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So that thing we need to keep in mind, right. सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे शो की है दैट इज टुवर्ड्स राइट साइड, राइट. सो यहाँ पे कोई बड़ा था एक पॉजिटिव चार्ज को हम इमेजिन कर सकते हैं जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा जो कि राइटवर्ड जा रही है. सिंस वी नो कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट ओरिजिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा होगा सो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल कर जाएगा एंड दिस विल स्मॉल चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर हम उसी जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज रखें सो इट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस कैपिटल पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर द थिंग्स ओवर हियर. सो जस्ट हमें ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है और नेगेटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है. ठीक है. सो अब बात करते हैं कि एज पर द क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन गिवन है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल. सो जब बात करते हैं फोर्स की, सो फोर्स कैसी क्वांटिटी है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. दोनों ही चीज फिर सेम होनी चाहिए. अगर सेम है तो इक्वल बोला जा रहा है तो. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो लगती है अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन तो पॉजिटिव पे यही डायरेक्शन में फोर्स लगेगी लेकिन नेगेटिव पे ये डायरेक्शन में लगेगी. ऑल्दो उनके मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं, क्यू इंटू ई, राइट. एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई. मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है दोनों के पास 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम है दोनों के लिए. ठीक है. सो वी कैन से ऑल्दो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है. सो वी कैन नॉट से इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन देम विल बी इक्वल. सो ऑप्शन 1 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं.
ऑप्शन 2 की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, सो यस वी कैन सी हियर कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू क्यू ही आएगा दोनों पे, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, देयर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, सो अगेन एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें सो इट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इसके पास भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा। अगर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन सेम है, सो दोनों ही सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन अगर हम चेक करें सो डायरेक्शन तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स आता है, सिंस वी नो F इक्वल्स टू व्हाट ma, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। सो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो वी कैन डिस्कार्ड दिस ऑप्शन एज वेल। बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, सो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, F/m। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है अलग, 9.1 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है उसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻27 kg। सो मास अलग है, मीन्स एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। दैट मीन्स वी कैन से कि ये ऑप्शन भी जो है हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।